नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। साल की पहली झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक शाम 4 बजे से हो रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। आज हो रही साल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। साल के आखिरी कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इस बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि के साथ साथ पेंशनधारियों के डीआर में भी वृद्धि की गई थी। इसी तरह आज भी हो रही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। एचएमवीपी वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट, 2 दिन में शुरू होगी जांच। रिम्स डॉक्टर ने क्या दी सलाह। कर्नाटक के बेंगलुरु में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा सजग है। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि एचएमपीवी जानलेवा नहीं है, लेकिन लोग मास्क पहने। उन्होंने कहा कि रिम्स में बेहतर इलाज की तैयारी है, जाँच की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि मशीन है, किट का इंतजार है, किट मिलते ही जाँच शुरू की जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि किट एनआईवी पुणे के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए एनआईवी पुणे को लेटर भेज दिया गया है। दूसरी ओर सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अतुल गोयल ने एचएमपीवी राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। झारखंड से स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, माइक्रोबायोलॉजी विभाग रिम्स के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार एवं स्टेट आईडीएसपी डॉक्टर प्रवीण कंठ शामिल हुए। इसमें वायरस से बचाव, इलाज और मॉनिटरिंग पर चर्चा हुई। अलह सुबह 6:37 पर झारखंड बिहार में भूकंप के झटके। आज मंगलवार की सुबह 6:37 पर झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके बिहार और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भूकंप को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया है। भूकंप के झटके काफी देर तक लगते रहे। जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र तिब्बत नेपाल सीमा पर था। जिस स्थान पर भूकंप का केंद्र था वह स्थान नेपाल के लुबुचो के करीब था। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापा गया। भूकंप से किसी तरह की जान माल के नुकसान की अभी तक खबर नहीं आई है। भूकंप के वक्त अधिकांश लोग नींद में ही थे। जो लोग जाग गए थे उनमें से कई लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके चीन में भी महसूस किए गए। चीन के तिब्बत प्रांत में आज मंगलवार सुबह आए भूकंप में से 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 लोग घायल हो गए। सरकार आपके द्वार जल्द होगा शुरू, 56 लाख से अधिक लाभुकों को नए साल का तोहफा देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली आर्मी मैदान में मैया समान योजना की 56,61,791 महिलाओं के बीच 1,415.44 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। 2500 रुपए हर महिला लाभुकों के खाते में भेजे गए। सीएम ने कहा कि सरकार बनने के बाद यह पहला ऐतिहासिक कदम आधी आबादी के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्वावलंबी बनाने के लिए कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आज जो महिलाओं को नजरअंदाज करेगा वह सत्ता में नहीं आएगा। मौके पर सीएम ने बहुत जल्दी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। एचएमपी वायरस से बचाव को लेकर झारखंड में भी गाइडलाइन जारी, स्वास्थ्य विभाग की क्या है तैयारी। कर्नाटक और गुजरात में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी की पुष्टि के बाद झारखंड भी अलर्ट हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचएमपीवी वायरस पहले से मौजूद है पर ज्यादा आक्रामक नहीं है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतनी है। इस वायरस से बचाव को लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की, साथ ही बचाव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। सचिव अजय कुमार सिंह ने एचएमपीवी से निपटने के लिए तैयारी करने का निर्देश दिया। सोमवार को इसको लेकर रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने तैयारियों का आकलन किया। एहतियात जांच किट का ऑर्डर भी दे दिया गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि घबराने की अभी जरूरत नहीं है। आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत तैयारी की जा रही है। गाइडलाइन एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि यह वायरस नया नहीं है। सर्दी के दिनों में इस तरह के केस पहले भी आए हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भीड़ वाले इलाकों में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथों की सफाई करें। भीड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। अस्पताल में बेड बढ़ाएं। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ले। 10 जनवरी को रांची में सदस्यता लेंगे रघुवर दास। बोले रघुवर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए मुझसे किसी ने नहीं की है बात।
ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के सीएम रह चुके रघुवर दास के भाजपा में फिर से शामिल होने की तारीख साफ हो गई है। वह 10 फरवरी को रांची प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी वह स्पष्ट नहीं हुई है। राज्यपाल का पद छोड़ने, भाजपा में फिर से शामिल होने और पार्टी में भूमिका को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड की सेवा करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। भविष्य में कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसीलिए धरातल की बात करता हूँ। पार्टी के किसी भी फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इस संबंध में मुझसे किसी ने बात नहीं की है। हाँ, यह मैं कह सकता हूँ कि झारखंड की सेवा करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। भविष्य में कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसीलिए धरातल की बात करता हूँ। पार्टी के किसी भी फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। झारखंड में फिर सताएगी सर्द हवा। 4 दिन में 4 डिग्री गिरेगा तापमान। पहाड़ों की हवा से शीतलहर। 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे। झारखंड के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य का मौसम साफ है। राज्य में 6 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री के नीचे है। वहीं मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य में एक बार फिर पहाड़ों से आने वाली हवाओं का असर देखने को मिलेगा। पहाड़ों से आने वाली हवा का असर राजधानी समेत अन्य जिलों में पड़ेगा। राजधानी का न्यूनतम तापमान फिर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है। आने वाले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का गिरावट हो सकता है। सुबह में कोहरा या धुंध हो सकता है। बीते 24 घंटे में मौसम की बात करें तो बिरसा कृषि मौसम केंद्र के अनुसार कांके का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कांके में सोमवार को ओस की बूंदें जमी हुई दिखी। वहीं मैक्लुस्कीगंज में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर बीते कुछ दिनों तक दिखा। बादल छाने की वजह से रांची सहित 15 जिलों का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया। लोगों को कपकपाती ठंड से राहत मिली। दिन में खिली धूप में गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि सुबह में रांची सहित अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इस वजह से सुबह में कई ट्रेन देर से रांची पहुंची। 10 जनवरी तक सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। रातू लूटकांड में शामिल आरोपियों का पोस्टर जारी। सूचना देने वालों को मिलेगा 20,000 का इनाम। रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत काठीटांड स्टेट बैंक के पास पेट्रोल पंप के कर्मियों से पैसे छिनतई करने वाले आरोपियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। आरोपियों का पता बताने वालों को पुलिस 20,000 रुपए का इनाम देगी। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है। बता दें कि 26 दिसंबर को आरोपियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के कर्मी से 13.66 लाख लूट लिए थे। रांची पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि काठीटांड स्थित स्टेट बैंक के पास हुए लूट कांड में शामिल अपराधियों की पहचान हो गई है। अपराधियों के बारे में कोई भी बेझिझक सूचना दे सकता है। सूचना देने वालों को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जिस भी व्यक्तियों को आरोपियों के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हो तो वे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। रांची एसएसपी 9431706136। रांची पुलिस अधीक्षक ग्रामीण 9431706138। पुलिस उपाध्यक्ष रांची हेडक्वार्टर 9431706142। रातू थाना प्रभारी 9431706175। डॉगी के बर्थडे पर काटा 40,000 का केक। 6 साल की होने पर रॉयल इनविटेशन कार्ड, लाइव म्यूजिक, 300 लोगों संग की ग्रैंड पार्टी। आकर्षक तरीके से सजा ओपन कैंपस, रॉयल इनविटेशन कार्ड, लाइव म्यूजिक, ग्रैंड एंट्री, 40,000 से अधिक का केक और मौके पर जुटे लगभग 300 लोग। इन सबसे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि बात किसी ग्रैंड फंक्शन की ही हो रही है। फंक्शन तो ग्रैंड ही था, पर यह फंक्शन किसी आदमी का नहीं बल्कि 6 साल की डॉगी रोज का बर्थडे था। यह बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली सपना सोना। बीते 5 जनवरी को उनके पालतू डॉगी रोज के 6 साल पूरे हुए थे, जिसका उन्होंने भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया। सिंगल मदर सपना के लिए रोज उनकी बेटी की तरह है। वह कहती है कि जब मैं इसे लेकर आई थी तब यह 1 महीने की थी। आज 6 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अब पहला बर्थडे सेलिब्रेशन इतना ग्रैंड नहीं किया है। रोज का हर साल बर्थडे इसी तरह मनाती हूँ। केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचे धनबाद के कौशलेंद्र। 12 सवालों के सही जवाब देकर जीते 12.50 लाख। चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में झारखंड के धनबाद कौशलेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे थे। छरिया के कतरास मोड़ निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को 12.5 लाख रुपए जीते। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे कौशलेंद्र ने 12 सवालों के सही जवाब दिए। 13वें सवाल का सही उत्तर नहीं आने पर उन्होंने क्विट कर दिया। कौशलेंद्र ने बताया कि वह कोयला ढुलाई का काम करते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। उनका सपना था कि वे आईएएस बने, मगर पैसे की कमी के चलते पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने जीती हुई
राशि को लेकर कहा है कि वह यह रकम अपने 3 साल के बेटे दक्ष और 3 माह की बेटी दीक्षा की पढ़ाई और परिवार पर इस्तेमाल करेंगे। शोक के दौरान कौशलेंद्र सिंह ने बताया कि आज वह जहाँ बैठे हैं वहां ना तो उन्होंने और ना ही उनकी किसी पीढ़ी ने बैठने के बारे में सोचा होगा। मेरे साथ पहली बार बहुत कुछ हुआ है। मैं पहली बार प्लेन में चढ़ा, बड़े होटल में रुका जहां मखमली बेड था, समय पर तीनों वक्त का खाना मिला, काम का कोई टेंशन नहीं था। मैंने अगर थोड़ी भी पढ़ाई की होती तो यहाँ तक आने में 24 साल नहीं लगते। रांची डीसी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, अगवा साथी के जरिए जन शिकायत की होगी सुनवाई। रांची डीसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर आम जनों की समस्याओं को समाधान के लिए नई पहल की शुरुआत की है। अब जिले के निवासी अपनी शिकायतें और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने जन शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9430328080 जारी किया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अगवा साथी के तहत भेज सकते हैं। इस नई व्यवस्था से प्रशासन को शिकायतों के समाधान में तेजी लाने में मदद मिलेगी और नागरिकों को भी अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलेगा। यह पहल प्रशासन की जनता से जुड़ाव बढ़ाने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन ने बताया कि व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत भेजने वाले नागरिक अपनी समस्याओं का पूरा विवरण भेज सकते हैं। इसके साथ ही अपना नाम और संपर्क जानकारी भी भेजें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का उद्देश्य शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता लाना है और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। रांची जिला प्रशासन की इस पहल से नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान जल्द और प्रभावी तरीके से मिल सकेगा। डीजीपी एवं डीजी होमगार्ड हाईकोर्ट में हुए हाजिर, कोर्ट ने अवमानना याचिका किया ड्रॉप। झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट में डीजीपी अनुराग गुप्ता और डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने अवमानना याचिका को ड्रॉप करते हुए कहा कि चूंकि इस मामले में राज्य सरकार अपील में गई है, इसीलिए होमगार्ड जवानों का एरियर सरकार के अपील के फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने कहा कि होमगार्ड को वर्तमान में मिल रही बढ़ी हुई सैलरी मिलती रहेगी। इससे पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2024 को होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मियों के समक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है, जिसके आधार पर वर्तमान में होमगार्ड जवानों को बढ़ी हुई सैलरी मिल रही है। होमगार्ड जवानों को एरियर भुगतान में कई वित्तीय कठिनाइयां भी है। सरकार स्तर पर अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है। दरअसल पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त 2017 के प्रभाव से होमगार्ड जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया था। युवा आक्रोश रैली केस, बाबूलाल, संजय सेठ, अमर बावरी, दीपक प्रकाश को हाईकोर्ट से राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री अमर बावरी, रक्षा मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा, सांसद दीपक प्रकाश, डुल्लू महतो, युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज और रमेश सिंह समेत अन्य भाजपा नेताओं को मिली राहत बरकरार रखा है। मंगलवार को हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह तक मोरहाबादी में भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पुलिस के साथ झड़प मामले में उक्त आरोपियों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है। बाबूलाल मरांडी और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने बहस की है। वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार और अधिवक्ता शादाब अख्तर ने बहस की है। खूंटी में मिले अज्ञात शव की हुई पहचान, कोबरा बटालियन में काम करने वाली महिला का था पति। 2 दिन पूर्व खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ के किनारे मिले अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। शनिवार को तोरपा पुलिस ने शव को बरामद किया था। शव की पहचान कोबरा बटालियन में काम करने वाली एक महिला के पति पौधा मुंडा के रूप में हुई है। वे रांची जिला के नामकुम थाना क्षेत्र के व्यागडी का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के 25 वर्षीय पौधा घर से बाजार जाने के लिए निकला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि बीते 3 जनवरी को पौधा घर से बाजार जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। परिजन खोजबीन कर ही रहे थे कि इस दौरान पता चला कि तोरपा इलाके से एक शव मिला है। परिजनों ने तोरपा थाना पहुंचकर तुरंत मामले की जानकारी दी। पुलिस शव का शिनाख्त करने के बाद मृतक के मोबाइल का सीडीआर निकालकर जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन खूंटी थाना क्षेत्र के तजना पुल का है और उसका मोबाइल ऑन है, लेकिन पुलिस को उसका मोबाइल नहीं मिला है।
बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर 5 लाख के जेवर और नकदी की लूट। पंडरा स्थित आईटीआई के पास रहने वाली बुजुर्ग महिला अंजलि सतपथी के घर में 4 अपराधियों ने घुसकर उन्हें बंधक बनाया और बेरहमी से पीटा। अपराधी महिला के लॉकर में रखे 5 लाख रुपए के जेवर और 2,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना की प्राथमिकी सोमवार को दर्ज की गई। पीड़िता ने बताया कि घटना तब हुई जब 2 युवक किराए पर दुकान मांगने के बहाने उनके घर आए। दुकान खाली नहीं होने की बात कहने पर 2 अन्य युवक भी उनके पास पहुंचे और धक्का देकर घर के अंदर घुस गए। अपराधियों ने अंजलि को पीटना शुरू कर दिया और पैसा और लॉकर की चाबी मांगने लगे। महिला के हाथ पैर बांधकर सोफे पर बैठा दिया गया और मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वह शोर ना मचा सके। पीड़िता ने काफी देर तक चाबी देने से इनकार किया, इस उम्मीद में कि कोई परिचित आकर उन्हें बचा लेगा। हालांकि किसी के न आने पर अपराधियों ने अलमारी से जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। 8वीं का 18 को 9वीं बोर्ड का 20 को जारी होगा एडमिट कार्ड। जैक ने 8वीं और 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 8वीं कक्षा की परीक्षा एक ही दिन में आयोजित की जाएगी, जबकि 9वीं कक्षा की परीक्षा 2 दिनों तक चलेगी। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। फर्स्ट सिटिंग सुबह 9:45 से 1 बजे तक हिंदी, इंग्लिश और अतिरिक्त विषय की परीक्षा होगी। सेकेंड सिटिंग दोपहर 2 से 5:15 बजे तक गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पेपर की परीक्षा होगी। वहीं 9वीं बोर्ड की परीक्षा 29 जनवरी से शुरू होगी। फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9:45 से 1 बजे तक हिंदी ए, हिंदी बी, अंग्रेजी, जबकि सेकंड सिटिंग दोपहर 2 से 5:15 बजे तक गणित और विज्ञान की परीक्षा होगी। 30 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में सोशल साइंस और अतिरिक्त विषय की परीक्षा होगी। दोनों परीक्षाओं में OMR शीट का उपयोग किया जाएगा और सवाल बहुविकल्पीय होंगे। 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड 18 जनवरी 2025 को जारी होंगे, जबकि 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रवेश पत्र 20 जनवरी 2025 को ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर मवेशी व्यापारी से लूटे 2.75 लाख नकदी। बोंसी थाना क्षेत्र के भुरभुरी गांव स्थित भुरभुरी नदी समीप मवेशी व्यापारी के साथ देसी पिस्तौल की नोक पर मारपीट करते हुए 2,75,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। घटना में अपराधियों की मारपीट से हुए जख्मी बंदुआ कुरावा थाना क्षेत्र के चुआम्पनी गाँव के पिपरा पघाड़ टोला निवासी सिराज अंसारी पिता नासिर अंसारी व कैलाश यादव पिता रामचंद्र यादव का इलाज रेफरल अस्पताल में किया गया। अस्पताल में जख्मी दोनों मवेशी व्यापारी ने बताया कि दोनों पिछले कई वर्षों से मवेशी की खरीद और बिक्री का काम करते हैं। सोमवार को झारखंड के गंगवारा हाट से दोनों मवेशी बेचकर अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान थाना क्षेत्र के भुरभुर नदी के समीप एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पीछा करते हुए धक्का मारकर सिराज अंसारी को गिरा दिया। साथ ही देसी पिस्टल से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया और पास में रखा पैसा लूट लिया। 1947 के पहले के सारे निबंधित अभिलेख होंगे डिजिटल, जमीन विवाद होंगे कम। 1947 के पहले के सारे निबंधित दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे। आज़ादी के पहले के सारे दस्तावेजों, वॉल्यूम इत्यादि का स्कैनिंग करके डिजिटाइजेशन का काम किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है और सभी जिला अवर निबंधक को पत्र लिखा है। ऐसे दस्तावेजों की सूची भी मांगी है। बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 2007 से 1947 तक के निबंधित अभिलेखों से संबंधित वॉल्यूम एवं अनुक्रमानी का स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन संपन्न किया जा चुका है। ऐसे में विभाग ने 1947 से पूर्व के समस्त वॉल्यूम का स्कैनिंग व डिजिटाइजेशन कराने का विचार कर रही है। विभाग ने एक प्रपत्र भी तैयार किया है जिसमें सभी निबंधन कार्यालयों में स्कैनिंग के लिए लंबित कुल वॉल्यूम की संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या, डिजिटाइजेशन के लिए लंबित कुल अनुक्रमानी की संख्या, अनुक्रमानी के पृष्ठों की संख्या की जानकारी मांगी है। विस्तृत प्रतिवेदन मिलने के बाद डिजिटाइजेशन का काम प्रारंभ किया जाएगा। इस काम के लिए एजेंसी का चयन भी होगा। यह प्रयास हो रहा है कि पूर्व के सारे जमीन संबंधी रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए। रिकॉर्ड डिजिटल होने पर ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो सके। समय समय पर जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी। एक क्लिक में ही जमीन की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। एम्बुलेंस नहीं मिला तो बाइक से घायल बेटे को पिता लेकर पहुंचे अस्पताल। मौत, कहा समय पर मिल जाती एम्बुलेंस तो बच जाती जान। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क हादसे में किशोर की मौत हो गई है। मृतक बच्चे के पिता का कहना है कि समय पर सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिला, जिस वजह से उन्हें अपने बेटे को बाइक से अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अगर समय पर एम्बुलेंस मिल जाता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि भूता गांव के डांगूरपी टोला में बुधराम सुमरोई की सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना के बाद
बुधराम के पिता ने एम्बुलेंस के लिए 108 को फोन किया। एम्बुलेंस चालक ने कॉल उठाया पर घटनास्थल पर आने में टाल मटोल करने लगा। इसके बाद पिता अपने बेटे बुधराम को बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां अधिक खून बह जाने व इलाज में देरी होने से बुधराम की मौत हो गई। मृतक के पिता राजेश सुमरई ने एम्बुलेंस नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासन व एम्बुलेंस चालक पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांतो कुमार मांझी ने बताया कि 108 एम्बुलेंस रांची के निर्देश अनुसार कार्य करता है। हमारा इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर किसी मरीज को 108 एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो हम लोगों को सूचना मिलते ही सदर अस्पताल से एम्बुलेंस की व्यवस्था दी जाती है। अगर कोई एम्बुलेंस चालक लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। झारखंड में रखा चेक बनारस में हुआ कैश। पलामू कल्याण विभाग में पड़ा रह गया चेक, निकल गए 2 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। पलामू के कल्याण विभाग में हैरत अंगेज मामला सामने आया है। जब लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे तभी विभाग के खाते से करीब 2 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली गई, जबकि जिस चेक के जरिए पैसे निकाले गए हैं वह चेक कल्याण विभाग के ऑफिस में पड़ा हुआ है। 2 चेक से लगातार 2 दिन पैसे निकालने का फर्जीवाड़ा हुआ है। दोनों चेक विभाग में कैंसिल चेक के रूप में मौजूद है। गलत तरीके से पैसा निकाले जाने का मामला सामने आने पर कल्याण पदाधिकारी सेवाराम साहू ने शहर थाना में FIR दर्ज कराया है। सेवाराम साहू ने संबंधित पंजाब नेशनल बैंक से जानकारी लिया तो बैंक ने बनारस के बैंक से चेक के कैश कराने की बात बताई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोड्डार का कहना है कि पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। प्रथम दृष्टया चेक का क्लोनिंग करने का मामला लगता है। बैंक से संबंध में जानकारी जुटा रही है। कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास नगर लिमिटेड का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सेवाराम साहू ने पुलिस को आवेदन में बताया कि 31 दिसंबर को चेक के माध्यम से 99,400 और 1 जनवरी को 2025 को 99,700 रुपए की निकासी चेक के माध्यम से की गई। रांची डीसी ने बड़गाई सीओ शिव शंकर पांडे को दिया अंचल अधिकारी शहर का प्रभार। बड़गाई अंचल अधिकारी शिव शंकर पांडे को अंचल अधिकारी शहर रांची का प्रभार दिया गया है। शहर अंचल में होने वाले कार्य सुचारू रूप से हो, इस आलोक में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बड़गाई अंचल अधिकारी शिव शंकर पांडे को अंचल अधिकारी शहर का प्रभार दिया है। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दाखिल खारिज सर्टिफिकेट एवं अन्य ऑनलाइन कार्य को लेकर ऑफिस आने वाले लोगों से किसी तरह की परेशानी ना हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।